ज्योतिष विद्या का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट पहुंचे आपके फोन पर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं नीच मंगल का शुभाशुभ फल को लेकर के, और आज हमारी जो राशि है वह है सिंह राशि और कन्या राशि। 2 जून यानी आज ही प्रातःकाल 6:51 से लेकर के 20 जुलाई शाम को 5:46 तक मंगल अपने नीच राशि में संचार करेंगे, अर्थात कर्क राशि में इन्होंने अपनी राशि परिवर्तन की है। जब भी कोई ग्रह नीच राशि में जाता है, अपनी नीच राशि में संचरण करता है, तो उस नीच तत्व का फल हमारे संपूर्ण राशियों पर देखने को हमें मिलेगा। साथ ही प्रकृति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो मंगल जो कि हमारी जन्म पत्रिका में साहस के कारक हैं, वृद्धि के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, शरीर में रक्त के संचार के कारक ग्रह मंगल हैं, और हमारे संबंध में भाई बहनों के कारक ग्रह मंगल हैं। तो निश्चित ही जब ऐसा ग्रह जब नीच राशि में जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और बात करेंगे आज सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा यह मंगल का गोचर रहेगा। लेकिन उससे पूर्व जो भी ग्रह गोचर व्यवस्था देखी जाती है चंद्र कुंडली के माध्यम से ही देखी जाती है, तो निश्चित ही आपको इसे चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए। इसको आप किसी भी प्रकार से लग्न से न जोड़ें। अगर आपकी जन्म पत्रिका में उक्त ऐसी ही स्थिति बन रही है तो निश्चित रूप से यह राशिफल आपका है। तो आइए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल की स्थिति बनेगी व्यय भाव में, 12वें भाव में। मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि से पराक्रम स्थान को देखेंगे, जबकि वही 7वीं दृष्टि से यही मंगल 6ठे भाव को देखेंगे जो कि रोग रिपु ऋण का ही है, और अष्टम दृष्टि 8वीं दृष्टि से देखेंगे यह 7वें भाव को। तो निश्चित ही सिंह राशि के जातकों को भी सतर्क सावधान अवश्य रहना चाहिए। मंगल आपके लिए सुख और भाग्य दोनों के ही स्वामी होकर के जब नीच राशि में संचरण करेंगे व्यय भाव में, तो अचानक से आने वाली समस्याएं, अचानक से कहीं न कहीं फिजूली खर्च आपका बढ़ सकता है। मंगल यहाँ पर रहेंगे तो कहीं न कहीं यात्राएं इत्यादि, और जो कि व्यर्थ की यात्राएं आप के लिए होंगी, व्यर्थ की यात्राएं अत्यधिक हो सकती हैं। यही मंगल पराक्रम स्थान पर देखेंगे 4th दृष्टि से, तो पराक्रम में आपको कमी देखने को मिलेगी। भाइयों का सहयोग सही से नहीं मिलेगा। सिंह राशि के जातक यदि आप हैं तो सहयोग से वंचित रह सकते हैं। पराक्रम में कहीं न कहीं समस्या आपको आएगी। जितना आपको आता है उससे कहीं न कहीं आप अपने सामने वाले को प्रदर्शित नहीं कर सकते। जितने भी जो भी चीजें आपको आती हैं, आत्मविश्वास की कमी रहेगी और एक भय का वातावरण आपके अंदर देखने को मिलेगा। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह पड़ेगी 6ठे स्थान पर, जो कि रोग रिपु ऋण का ही स्थान है, और यहाँ कहीं न कहीं गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो गुप्त शत्रुओं से आपको बचना चाहिए। ऋण लेन देन में विशेष रूप से सतर्क सावधान रहें, और ऋण न दें तो आपके लिए अच्छी स्थिति बन सकती है। यही मंगल 8वें भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति वहां पर स्थित है वक्र स्थिति में, कुंभ राशि, और 7वें भाव जो कि आपके जीवन साथी का भाव होता है, कहीं न कहीं यहाँ पर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। इसका आपको प्रभाव होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ मंगल की स्थिति यह होगा कि आप चिड़चिड़ापन आप में अत्यधिक हो सकता है, घरेलू उलझने अत्यधिक हो सकते हैं, घरेलू झगड़े हो सकते हैं। तो निश्चित ही इन सबको कंट्रोल करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। व्यवसाय में भी कई प्रकार की उलझने आपको देखेंगे। बनते हुए कार्य आपके अचानक किसी मोड़ पर बिगड़ सकते हैं, इसलिए पहले से ही सतर्क सावधान आपको रहना चाहिए। अच्छे मंगल के लिए सिंह राशि के जातकों को निश्चित ही हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए, तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल की स्थिति बनेगी नीच स्थिति आपके लाभ स्थान पर,
11वें भाव जिसको हम आय का भाव कहते हैं, यहाँ पर मंगल नीच होंगे। और यहाँ से चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे तो द्वितीय भाव को ही देखेंगे, यह भी धन का ही भाव होगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव और अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। मंगल का अचानक से यहाँ राशि परिवर्तन अर्थात लाभ में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, सट्टा लॉटरी इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपकी रेगुलर इनकम है, तो कहीं ना कहीं यह इनकम आपको हानि पहुंचा सकती है और अचानक से कहीं आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए विशेष रूप से सतर्क सावधान कन्या राशि के जातकों को अवश्य रहना चाहिए। यहाँ मंगल बैठकर के चतुर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, धन और वाणी का भाव है, तो धन के मामले में सतर्क रहेगा। कहीं न कहीं धन के मामले में आपको हानि हो सकती है। साथ ही अपने वाणी पर भी कंट्रोल रखिएगा। अपने वाणी के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई आपकी ही वाणी के द्वारा झगड़ा हो सकता है, तो निश्चित ही ऐसी वाणी ना बोले जो कि आपको ही कहीं ना कहीं कोई हानि पहुंचाए, वह समस्या आपके लिए खड़ी हो। यहाँ मंगल सप्तम दृष्टि से देखेंगे पंचम भाव को, तो विद्या प्राप्ति में आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलेगी। यदि आप बाहर विशेष रूप से विदेशों में पढ़ने जाते हैं या पठन पाठन से किसी भी प्रकार से कोई संबंध रखते हैं, तो निश्चित ही बहुत सारी समस्याएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अचानक से रुकावटें देखने को मिलेंगी। यहीं पर स्पोर्ट्स का भी यह क्षेत्र होता है, तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स के क्षेत्र वाले के लिए भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना और रुकावटों का सामना आपको देखना पड़ सकता है। अचानक से अत्यंत उग्र आप हो सकते हैं, क्रोध आप पर हावी रह सकता है, इससे आपको सर्वथा बचने का प्रयत्न करना चाहिए। छठे भाव पर देखेंगे, अभी रोग रिपोर्ट का जैसा सिंह राशि के जातकों के लिए छठे भाव पर है, वैसे ही कन्या राशि के जातकों के लिए छठे भाव पर जब इसकी दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ आप अचानक से नास्तिकता आप पर हावी हो सकती है। अचानक नास्तिक विचार आपके मन में आने लग सकते हैं, तो निश्चित ही आप इन पर विशेष रूप से कंट्रोल रखिएगा, सतर्क रहेगा। और ऋण के लेन देन के मामले में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, यह मंगल का राशि परिवर्तन का शुभाशुभ फल। कैसे आपको यह जानकारी लगे हमें अवश्य बताएं, और अच्छी जानकारी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।